हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो सभी दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखो, कल मैं आपको पढ़ाया था, एवरेज का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें टाइप नंबर 1 पढ़ाई थी आपको। आज अपन जो बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड की। इसी में दूसरा जो तरीका है अपना, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं जिससे मैंने कल अलग अलग संख्याएं बताई थी और उनका औसत कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। मतलब बिल्कुल बेसिक प्रश्नों की अपन ने बात की थी। आज जो बात करेंगे अपन ने, वो बात करेंगे मतलब जो नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं, मतलब तीन चार संख्याएं, जैसे तीन संख्याओं का औसत आपको दे दिया जाए, पांच संख्याओं का दे दिया जाए और सभी संख्याओं का एक साथ आपसे औसत पूछ लिया जाए, तो किस प्रकार से अपन उनको कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी अपने को दो पार्टों में या तीन पार्टों में जब संख्याएं दी जाती है तो उनका औसत किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कल आपको बताया था मैंने कि एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्याओं का नंबर। कितनी संख्याएं वो है उनका टोटल योग में जब भाग देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, औसत प्राप्त हो जाता है। आज अपन बात करते हैं, देखो इस नंबर को यदि मैं औसत से गुणा कर देता हूं तो बताओ टोटल योग कितना आएगा। योग बराबर हो जाएगा अपना औसत इंटू नंबर, औसत इंटू नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, औसत इंटू नंबर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे अपन बात करें कि मेरे पास तीन संख्याएं हैं या तीन नंबर है, उन तीन नंबर का टोटल योग 32 है। कितना, सॉरी 32 औसत है। कितना है, 32 औसत है। तो मैं आपको पूछ लूं उन तीन संख्याओं का योग कितना होगा, उन तीन संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब तीन संख्याओं का औसत, सॉरी औसत है 32, तो उनका टोटल योग कितना होगा। तो टोटल योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। तो अपना टोटल योग आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास पांच, एक कक्षा में पांच स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है दोस्तों, पांच स्टूडेंट है जिनका औसतम वजन है 41 kg। औसतम वजन कितना है, 41 kg। तो मैं आपको पूछूं सभी स्टूडेंट का टोटल वजन कितना होगा। तो टोटल वजन का मतलब है टोटल योग निकालना है। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या तो कितना आ जाएगा, 205 आ जाएगा। बोलो यस या नो। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं कि जब भी आपको नंबर दे दे और औसत दे दे, तो नंबर को औसत से जब गुणा करते हैं तो टोटल क्या आ जाता है, योग आ जाता है। दोस्तों क्या आ जाता है, योग आ जाता है। आज अपन बात करेंगे इन्हीं प्रश्नों पर, बिना किसी देरी के इन्हीं प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के जब प्रश्न आते हैं तो कैसे कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और समझाना चाहूंगा, जैसे कि मान लो दोस्तों आपके सामने ऐसी कोई संख्या दे दे। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं, एक कक्षा में, एक कक्षा है, उस कक्षा में तीन तो छात्र है। तीन तो क्या है, छात्र है, मतलब बॉयस है, तीन छात्र है जिनका औसत वजन है वो मान लो 50 kg है। कितना है, 50 kg है। जबकि दो छात्राएं हैं जिनका जो औसत वजन है वो मान लेते हैं, जैसे मान लो 30 kg है। कितना है, 30 kg है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सभी छात्र छात्राओं का औसत कितना होगा, या सभी स्टूडेंट्स का औसत वजन कितना होगा। तो पहली बात तो अपन यहां से ये देख सकते हैं कि सर तीन छात्र है और उनका औसत वजन 50 है। तो बताओ उनका टोटल योग कितना होगा। तो टोटल योग बराबर कितना हो जाएगा, औसत गुणा संख्या बराबर इनका टोटल वजन होगा 150 kg। बोलो यस या नो। इसी प्रकार दो छात्रा और उनका वजन है 30 kg। तो टोटल जो इनका वजन होगा, टोटल वजन हो जाएगा सर एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर हो जाएगा 60 kg। कितना हो जाएगा, 60 kg। तो एक बात बताइए दोस्तों, ये आपके बॉयज का वेट आ गया और ये अपने गर्ल्स का वेट आ गया। तो अपन यहां से करना चाहिए कि टोटल क्लास का जो वेट, औसत वजन होगा वो कैसे होगा। तो यहाँ औसत वजन बराबर क्या होगा, औसत वजन बराबर हो जाएगा राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। मतलब टोटल योग, योग कितना है, तो ये 150 kg लड़कों का है और 60 kg लड़कियों का है।
तो 150 प्लस 60 बटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ देखो 3 तो छात्र है और 2 छात्र है, तो टोटल कितना है 5 है। तो ये हो जाएगा 210 केजी बटा 5, 210 बटा 5, तो ये कितना आ जाएगा अपना 42 केजी। तो बताओ पूरी कक्षा का औसत वजन कितना आएगा, 42 केजी होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पाए, यस या नो? ठीक है दोस्तों, तो ये जो तरीका है अपन ये तरीका पूरा विस्तारित कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर पूरा विस्तारित करके एग्जामिनर को दिखाना नहीं है कि देखो मैं किस तरीके से प्रश्न का सॉल्यूशन करता हूँ। अपने को क्या करना है, जितना शॉर्ट हो सकता उतना शॉर्ट करना है और उसी के आधार पर अपन अपना टाइम बचा सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, मैं आपको जो कल मैंने आपको तरीका बताया था उसी तरीके के ऊपर आधारित तरीका आपको बताता हूँ। जैसे आपके सामने पर्सन आ गया है, यही पर्सन आपके सामने है और आपको करना कैसे है, और इस तरीके से करना है कि आपको टाइम कम से कम लगे। तो यहाँ लिख लेना, 3 तो यहाँ लड़के हैं, 2 यहाँ लड़कियां हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? 3 यहाँ लड़के हैं, 2 यहाँ 3 यहाँ लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर इनका वजन है 50 केजी। ठीक है, औसत कभी चेंज मत करना। नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो या नंबर कोई भी नंबर हो, उनका आप रेशियो भी निकाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। या 50 केजी है, यहाँ 30 केजी है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब वही बात आप यहाँ से और इन दोनों औसत में से कोई भी औसत, जैसे मान लो यहाँ 3 लड़के जिनके पास 50-50 रुपए है और यहाँ 2 है जिनके पास 30-30 रुपए है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। ऐसा कोई नंबर मान लो जिसका सॉल्यूशन करने पर थोड़ी आसानी हो। जैसे मान लेता हूँ मैं 30, मान लेता हूँ कि सभी के पास 30-30 वजन होना चाहिए, 30-30 केजी का वजन होना चाहिए, लेकिन इसके पास 50 केजी का वजन है। तो आप बताओ मैंने कितना डिसाइड किया था, 30, लेकिन है कितना, 50। तो यहां से आप बताइए कितना ज्यादा है। आप बोलोगे सर 20 किलो ज्यादा है। एक के पास 20 किलो, तो यहाँ नंबर कितने हैं, 3, तो 3 के पास कितना किलो ज्यादा हो गया, 60 किलो ज्यादा है। इसी प्रकार यहाँ कितना ज्यादा, तो यहाँ तो 0 है, तो 2 के पास 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो टोटल कितने ज्यादा है, 60 ज्यादा है। कितने स्टूडेंटों के बीच में बांटना है, ये 60 किलो किसके पास, 3 के पास ही था। तो अपने को क्या करना है, औसत का मतलब तो सबके बीच में बराबर डिवाइड होना चाहिए। तो सबके पास बराबर, तो ये 3 है ये 2 है, तो कितने में हो गए, 5। तो 5 में भाग दे देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 12। तो अपन टोटल इसमें 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 केजी एवरेज वजन आ जाएगा। ये अपना ही औसत होगा। तो ये तरीका अपने को अपनाना है। देखो दोस्तों, आप 30 ना मानकर कोई और संख्या भी मान सकते हो। जैसे मैं आपको एक संख्या और मान के बताता हूं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। ऐसा ना लगे कि मैं 30 मान रहा हूं तो आप भी 30 मानो। ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो दोस्तों, जैसे मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं 40 केजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बताइए, यहाँ मैंने डिसाइड किया कि सभी को मैं 40-40 केजी वजन दूंगा, लेकिन यहाँ इनके पास 50 है, तो कितना ज्यादा है आप नोट कीजिएगा। देखो होना 40 थी, था मैंने 40 डिसाइड किया तो 40 होना चाहिए था, लेकिन इनके पास 50 है, तो कितना ज्यादा है। तो आप बताओगे सर इनके पास 10 किलो ज्यादा है। एक के पास 10 किलो है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 3 है यहाँ पर, तो यहाँ 3 ज्यादा है, तो 10 इंटू 3 कर देंगे। इसी प्रकार देखो इनके पास कितना कम है, इनके पास कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 10 कम है, कितने के पास, 2 के पास। तो देखो 10 इंटू 3 होता है 30 प्लस के, यहाँ हो गया माइनस के 20। तो बताओ 30 और 20 कितना होता है, तो यहाँ बताओगे सर प्लस के 10 हो गए। कितने हो गए, प्लस के 10 हो गए। अब ये 10 किलो सभी के पास बराबर भी डिवाइड होना चाहिए, तो ये बराबर का मतलब है 3 है और ये 2 है, तो कितना हो गया टोटल, 5। 5 के बीच में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक के पास 2-2, तो इसका मतलब इसमें 2 किलो और बढ़ा देंगे तो टोटल कितना आएगा, 42 केजी यहाँ पर वेट आएगा। बोलो यस या नो? तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपके अच्छे से समझ में आई होगी और इसको आप इसको आराम से कर सकते हो। देखो दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट रहा हो तो आप प्रश्नों को देखिए और प्रश्नों के आधार पर करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को करिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या आ सकता है। बताइए, जल्दी से फटाफट करने की कोशिश करें। वही तरीका है जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो एक बार वीडियो को रोक ले और उसके बाद आप करें, और यदि नहीं हो पा रहा तो इसका सॉल्यूशन देखें।
देखो प्रश्न आपके सामने ये है कि 3 संख्याओं का औसत 137 है, 2 संख्याओं का औसत 152 है। तो देखो 3 संख्याओं का औसत 137 है एंड 2 संख्याओं का औसत 152 है। तो आप यहां से क्या मान सकते हो? जैसे मान लो मैंने मान लिया कि सर 140 होगा, कुछ भी मान लो। तो एक बात बताओ, सभी के पास 140 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 137 है, तो कितने कम है? तो आप बताओगे सर 3 कम है। तो एक संख्या में 3 कम है, तो नंबर ऑफ संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 है। नंबर कितने हैं? 3 है, तो 3 से 3 गुणा कर देंगे। यहाँ कितने ज्यादा है? तो यहाँ 12 ज्यादा है, कितने के पास है? 2। तो यहाँ देखो, यहाँ तो माइनस के 9 आ गए और यहाँ प्लस के 24 आ गए। तो टोटल यहाँ पर कितना टोटल करेंगे? तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ टोटल आ जाएगा 15। कितनी संख्याओं के बीच में है? 5 के बीच में। तो 5 के बीच में तो प्रत्येक संख्या में कितना कितना बढ़ जाएगा? 3 3 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 3 कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 143। ये अपना औसत आ जाएगा 143। ठीक है। चलो दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। ठीक है दोस्तों, बताओ कोई डाउट हो तो आप यहाँ बता सकते हो कि ये थोड़ी समस्या आई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। फटाफट जल्दी से जवाब दे दोस्तों। रीता ने 2250 रुपए की औसत में 5 साड़ियां खरीदी। यदि उसने 3 और साड़ियां 2750 के औसत में खरीदी तो बताओ सभी साड़ियों का एवरेज मूल्य, एवरेज प्राइस क्या होगी? ये प्रत्येक सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा? यहां से वही बात है कि 5 साड़ियां अलग खरीदी, 3 साड़ियां अलग खरीदी। 5 साड़ियों का औसत मूल्य जो था 2250 था और इसका 2750 था। ठीक है। आप अपने हिसाब से इन दोनों के बीच की कोई भी संख्या मान लो। जैसे मान लो मैं यहां मान लेता हूं 2500 रुपए। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? 2500 रुपए में मानने में क्या जाता है? ये लो 2500 रुपए मान लिया। देखो माना कि मैं 2500 रुपए के एवरेज से साड़ियां खरीदे थे, तो ये रीता क्या करती है? 2500 के एवरेज से खरीदी थी और यहाँ तो 2250 में खरीदी है। तो इसका मतलब कितने कम में खरीदी है? तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 250 रुपए कम में खरीदी है, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 साड़ियों के बारे में आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि औसत इंटू संख्या। ठीक है, याद रखना। यहाँ कितना जाता? तो यहाँ तो 250 ज्यादा है, तो यहाँ 250 गुणा 3 कर लेंगे। बोलो यस या नो? तो 2500 को 5 से गुणा, सॉरी 250 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1250 और ये आ जाएगा प्लस का 750। तो आप देखोगे यहाँ जो गैप होगा वो कितने का आएगा? तो आप बोलोगे सर माइनस के 500 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? माइनस का 500। और कितनी संख्याओं के बीच में डिवाइड करना है? 8 संख्याओं के बीच में डिवाइड करना है। ठीक है, 8 संख्याओं के बीच में डिवाइड करना है। तो बताओ कितना आएगा? 8 6 48, कितना 20, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 5 मान लो। ठीक है, 62.5। मतलब लगभग आप एक काम करो, 62.5 यहाँ से क्या कर दोगे? कम कर दोगे। जैसे यहाँ से 62.5 कम करोगे तो समथिंग समथिंग एक बार आप 63 कम कर दो। 63 कम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2437। ठीक है, और 63 की जगह आप 62.5 से करने तो 0.5 आपका बच गया, तो ये हो जाएगा 2437.5 रुपए आपका आंसर आ जाएगा औसत मूल्य। ठीक है, आप ना इसमें कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा ही आप पेज पे करो। आप धीरे धीरे जब हैबिट बनेगी तो आप पर्सन को अकॉर्डिंग भी सोल्व करने की कोशिश कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ 2250 है या 5, तुरंत आप पता लगा लो कि 2500 मान लिया तो यहाँ कितना कम है? 1250 कम हो गया। यहाँ 2700 इंटू 3 है तो यहाँ पर कितना कम पड़ गया? प्लस का ज्यादा हो गया। यहाँ 750 ज्यादा है, तो टोटल गैप देखोगे तो माइनस के 500, कितने में? 8 में। ठीक है, और एवरेज आपने 2500 माना, 2500 में 8 का 2500 माइनस क्या कर दोगे? 2500 माइनस 500 बटा 8 होता है 37, 62, 62 कम कर दोगे तो टोटल आ जाएगा 2437.5। ठीक है। चलो दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। धीरे धीरे आप चीजों को सीख जाओगे और आराम से करने की कोशिश करोगे। पहले आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट आप उत्तर बताइए कि क्या इसका आंसर कर सकते हो दोस्तों। महेश ने 1250 रुपए के औसत से 3 शर्ट खरीदे। यदि उसने 2 और शर्ट 1450 रुपए के मूल्य में खरीदे तो सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य कितना होगा? देखिएगा दोस्तों, वही बात, 3 शर्ट यहाँ खरीदे हैं और 2 शर्ट यहाँ खरीदे हैं, तो ये हो जाएगा 1250
और ये हो जाएगा उसका 1450। बताओ कितना मानोगे आप? मान लेते हैं 1300 रुपये, है कि नहीं? कोई भी मान लो, ऐसे नंबर मान लो जिसे कैलकुलेशन करना आसान हो। तो 1300 मानोगे तो यहाँ कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 50 कम है। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। यहाँ कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 150 ज्यादा है। कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो यहाँ तो 150 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ 150 और 300 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा प्लस का 150। कितनी संख्या में डिवाइड करना है? 3 और 2 5 में। तो प्रत्येक संख्या में कितना कितना इंक्रीज होगा? 30 तो आप 30 यहाँ पर इंक्रीज कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1330 रुपये। 1330 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें फटाफट। आपके सामने ये रहा, कीजिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन किस तरीके से आप कर सकते हो। यदि कक्षा अक्ष के 42 विद्यार्थियों का औसत 137 है, जबकि वाई कक्षा वाई के 28 विद्यार्थियों का औसत 152 है, तो बताइए सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत कितना होगा? मतलब एक्स और वाई के टोटल स्टूडेंट्स का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? देखो दोस्तों, ये 137 152 अंक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ इसने बोला कि एक कक्षा एक्स और एक कक्षा वाई है। यहाँ इनका औसत ये टोटल स्टूडेंट 42 है और ये टोटल स्टूडेंट 28 है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है अलग अलग। इनका औसत है 137 और इसका है 152। यहाँ से मैं दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा आपको, यदि आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक बात अच्छे से सीख जाओगे कि जब भी आपको औसत है, औसत में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। औसत जो दे रखा है वो दे दिया। लेकिन जब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग अलग दे रखे, नंबर अलग अलग देते हैं, तो इनका आप रेशियो भी निकाल सकते हो। जैसे 14 का भाग 3 बार जाता है, तो यहाँ 2 बार जाता है, तो आप इसको 3 और 2 भी मान सकते हो। आप 42 28 से उत्तर निकालोगे, वही 3 और 2 से भी उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो आप जब भी ऐसे पर्सन आते हैं, बड़ी संख्या आती है, तो आप उसको काट के छोटा कर सकते हो। ठीक है, आप बड़ी संख्याओं को करके भी देख लो एक बार, और छोटी संख्या जो मैं आपको बता रहा हूं उससे भी आप चेक कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। देखो दोस्तों, 137 से 152, तो औसत कितना मानोगे? वो 140 मान लेते हैं। बताओ यहाँ से कितना कम है? तो आप बोलोगे सर 3 कम है। 3 कम कितने में? 3 में। यहाँ कितना ज्यादा है? तो सर 12 ज्यादा है। कितने में? 2 में। तो बताओ यहाँ तो 9 कम है और यहाँ 24 हो गया। ये 24 और माइनस का 9 कितना होता है भाई? प्लस का 15 होता है। और कितनी संख्याओं में? यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 5 का भाग दे दो। तो प्रत्येक में कितना कितना इंक्रीज होगा? 3 3 होगा, तो कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आई होगी अच्छे से। बोलो यस या नो। कर सकते हो आराम से, कोई परेशानी है आपके? ठीक है, तो याद रखना जब भी इस प्रकार का कोई पर्सन आता है तो आप इनको क्या कर सकते हो? रेशियो बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन, और इसका आंसर आप बताइए, फटाफट करें। वही तरीका आपको अपनाना है कि आपको जब भी बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप उनका क्या कर लो? रेशियो निकालो, ताकि आप करने में आसानी हो। एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स है, और उसी कक्षा में बॉयज है। गर्ल्स है 39 है, एंड बॉयज है वो 26 है। तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे अलग अलग, तो आप उनका क्या कर सकते हो? रेशियो निकाल सकते हो। ये 3:2 आ जाएगा, है ना? 13 का भाग दे दिया, 3:2। इनका औसत है 113 और इनका जो औसत है वो 89 है। अब बताओ आप कितना मानना चाहोगे? मान लेते हैं, मैं 100 मान लेता हूं। अब एक बात बताओ, यहां से कितना ज्यादा है? तो आप बताओगे सर 13 ज्यादा है। कितने में ज्यादा है? 3 में। यहाँ कितना कम है? 11 कम है। कितने में ज्यादा है? 2 कम है, 2 में कम है। तो देखो दोस्तों, ये तो हो गया 22 और ये गया 39, है ना? 22 और 39, है ना? 39। 39 में से आप 22 घटा दो, कम कर दोगे। 39 में से आप 22 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 17। 17 ही तो आएगा, है कि नहीं? बोलो यस या नो। अब 17 में आप डिवाइड कर दोगे, याद रखना ना, प्लस का 17 है। आप 3 और 2 5 में डिवाइड कर दोगे, तो 5 में डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 का मतलब 4, 3.4 आ जाएगा। तो मतलब आप इसमें 3.4 ऐड कर दो। ठीक है, तो आपका 103.4 आ जाएगा। बोलो कितना आसान हो गया ना समझना अब। तो चीजों को जब भी इसी प्रकार बड़ी संख्या है तो आप इनको इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। बोलो, आप जरूरी नहीं, ये तो आपको मैंने जो तरीका कल पढ़ाया उसके आधार पे आप बोलोगे सर हम पुराना तरीके से करना चाहे तो कर सकते हो। कि देखो 113
113 औसत है कितनी लड़कियों का, 3 का, 3 का। इसी प्रकार प्लस कर दो, 89 औसत है कितने का, 2 का, तो 3 इंटू दो, ये 113 इंटू 3 प्लस 89 इंटू 2 बट्टा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5, तो भी उस आंसर निकालोगे तो 103.4 ही आएगा। करके देख सकते हो, ठीक है। आप 3 की जगह आप यहाँ पर 39 भी मान सकते हो, यहाँ पर आप 26 भी मान सकते हो, ठीक है, तब भी उत्तर वही आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या कर देना, 39 और 26 का टोटल योग कर देना, ठीक है, 65 आ जाएगा, तो भी उत्तर सेम ही आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। बताओ, बात समझ में आई आपके। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इस क्वेश्चन को करने का कष्ट करें फटाफट जल्दी से, बताइए क्या आंसर कर सकते हो। एक कक्षा में 30 लड़कियों का औसत है 58, उसी कक्षा में 20 लड़कों का औसत है 53, तो पूरी कक्षा का औसत कितना होगा। देखो दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हो कि 30 तो लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स है 30, और बॉयज कितने हैं, तो 20 है, तो आप रेशियो निकालिए फटाफट। यहाँ 3:2, इनका औसत 58 है और इनका औसत 53 है, तो बताओ क्या औसत मानना पसंद करोगे, 55 मान लेते हैं। तो बताओ कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितने में, 3 में। यहाँ कितना कम है, 2 कम है, कितने में, 2 में। तो बताओ ये 9 और ये हो गया -4, प्लस का 9 माइनस का 4, तो टोटल हो जाएगा प्लस का 5, और कितने में डिवाइड करना है, 3 और 2 5 में। तो बताओ प्रत्येक में कितना कितना बढ़ेगा, एक एक बढ़ेगा, तो 55 और 1 56, आपका आंसर आ जाएगा 56, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, क्योंकि कल वाले 10 क्वेश्चन है, आज के 7 क्वेश्चन और हो गए, तो इस 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी करने की कोशिश करें। ए, बी और सी 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5:3 है। तीनों टीमों ए, बी और सी प्रत्येक खिलाड़ी का औसत रनों का अनुपात 30, 17 और 25 है। तो आप मान लो 30 रन है, 17 रन है और 25 रन है। सामूहिक रूप से ये देखो रेशियो दे रखा, तो अपने को कोई परेशानी नहीं, नंबर यहाँ अलग अलग रन देता तो भी कोई परेशानी नहीं होती। तो बताओ सभी का औसत कितना हो जाएगा। तो देखो 3 टीम है, अब 3 टीम का आप क्या करोगे, 3 टीम बना लेते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी, यहाँ देखो क्रिकेट की टीम खिलाड़ी कितने, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है। इसका औसत 30 है, इसका औसत 17 है, इसका 25 है। बताओ कितना औसत मानोगे। जैसे मान लेते हैं, मैं 25 औसत मान लेता हूँ, मान लिया 25। बताओ कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 कितने के पास है, 2 के पास। कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 8 कम है, कितने के पास, 5 के पास। यहाँ कितना, ये तो 0 है, तो 0 × 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 10 ज्यादा हो गया और यहाँ 40 कम हो गया, यहाँ 10 ज्यादा है और यहाँ 40 कम है, तो बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 30, माइनस के कितने हो गए, 30 हो गए। अब -30 कितने के बीच में हो जाएगा, 2 और 3 5 और 3 10 के बीच में, तो प्रत्येक में कितना कितना कम हो जाएगा, 3 कम, तो -3 कर दो, तो 25 - 3 कितना होता है, 22, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अगला क्वेश्चन करो फटाफट दोस्तों, अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्या आंसर आएगा देखिए बताइए। चलो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा एक्स, वाई और जेड का औसत अंक क्रमशः 83, 76, 85 है, और छात्रों की संख्या 27, 36 और 45 है। नंबर देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एक तरफ तो आपको दे रखे हैं 27, एक तरफ दे रखे हैं आपको 36 और एक तरफ 45, तो आप इनका चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसलिए रेशियो 9 का भाग जाएगा 3 या 4 और यहाँ 5। यहाँ पर औसत है 83, यहाँ है 76 और यहाँ है 85। तो आप बताइए इनका औसत कितना मानना पसंद करोगे। मान लेते हैं मैं 83 ही मान लेता हूं, तो यहाँ तो 0 है, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ कितना कम पड़ेगा, ये कम देखो माइनस के 7 कम है, माइनस के 7 तो इंटू 4 से कर देंगे। यहाँ कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है, तो कितने में, 5 में ज्यादा है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 28। तो ओवरऑल देखा जाए तो माइनस के 18 कम पड़ गए भाई। 18 कितने में, 4 5 9, 9 और 3 12, 12 में कम कर देंगे तो प्रत्येक में कितना कितना कम हो जाएगा, माइनस के 1.55 कम हो जाएगा। बोलो ये से नो, तो माइनस के 1.5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई लोगों, आपका 81.5 आ जाएगा, ये आपका औसत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझे मेरी बात को। चलो अगला क्वेश्चन बताइए।
एक बल्लेबाज 7 मैचों में बनाया गया औसत 49 और 9 मैचों में बनाए गए रन 27 है। तो बताइए सभी 16 मैचों में बनाए गए रन कितने होंगे, बताइए। 7 मैच बनाए, उसका रन औसत है 49 और 9 अलग मैच जिनका औसत है 27। याद रखना औसत को काटना नहीं है, केवल यहां पर होता ना, इनको काटना था। तो बताओ ओवरऑल कितना औसत मानोगे। मान लेते हैं जैसे कि 35 मान लेते हैं, या मान लेते हैं 30 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। आप ये बताइए यहां से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 19 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में, 7 संख्याओं में। यहां कितना कम है, 3 कम है। कितनी संख्याओं में, 9 संख्याओं में। ठीक है, तो यहां आप मल्टीपल करो। ये हो गया आपका 7 दूनी 14, 140 माइनस 7 133, ये 133 हो गया और ये माइनस के 27 हो गए। बोलो यस या नो। मतलब जो पहली 7 पारियों थी उनमें औसत था वो 19 ज्यादा था, और कितनी संख्याएं, 7 पारियों में। तो 19 इंटू 7 कर दिया तो 133 आ गया, और यहाँ 27 कम हो गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे। ओवरऑल देखा जाए ना, ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 106 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में ज्यादा है, तो 9 ये रही और 6 ये रही, है ना। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 हो गया तो भाग दे दो। 16 का भाग कितनी बार जाएगा, 6.6 में आ जाएगा, 10 बच जाएगा। 100 में 6.6 आ जाएगा लगभग। 6.6 आपका ज्यादा करना लगभग लगभग। तो लगभग आप इसमें 6.6 जोड़ दो तो लगभग कितना हो जाएगा, 36.6 हो जाएगा। ठीक है, आप भाग दे के और भी देख सकते हो, 2 पाई पाएगा आगे। ठीक है, तो लगभग 6.625 जोड़ना है, तो 6.625 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 36.625। बोलो यस या नो। ये बात भी आपके समझ में आई होगी दोस्तों, कर सकते हो। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 100 अंकों के 7 पेपरों का औसत में 3 गणित के पेपर है, 2 अंग्रेजी के पेपर और 2 हिंदी के पेपर थे। डी को गणित और हिंदी क्रमशः 45, 55 और 60 नंबर औसत प्राप्त होते, तो औसत अंक कितने हैं उसके। वही बात है, 3 पेपर है, बात आपके समझ में आ गई। सेम तरीका करना है, ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं सोचना है आपको कि भाई 7 पेपर है जिसमें से 3 मैथ के पेपर है, 2 अंग्रेजी के पेपर है और 2 हिंदी के पेपर है। ठीक है, डी को गणित है अंग्रेजी और हिंदी के 45, इसमें 45 नंबर आते हैं, इसके 55 नंबर आते हैं, इसके 60 नंबर आते हैं। ओवरऑल जैसे मान लेते हैं, मैं मान लेता हूँ 50। यहां से कितना कम पड़ा, 5 कम पड़ा, तो 5 इंटू 3 किया, यहाँ प्लस के 5 इंटू 2 कर दिया। यहां देखिएगा कितने का गैप है, तो यहाँ प्लस के 10 का इंटू 2 कर देंगे। याद रखना ये संख्या इस संख्या पे डिपेंड होता है कितना ज्यादा है कितने कम है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो 15 कम हो गया, यहाँ प्लस का 10 हो गया और यहाँ प्लस का 20 हो गया। तो 20 और 10 30, 30 माइनस 15 होता है प्लस का 15। प्लस के 15 कितने में डिवाइड होगा, ये हो गया 7 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट या 2 से ही 1/7। बोलो यस या नो, या 2.14 भी आप इसको बोल सकते हो। तो मतलब आपको 2.14 इसमें ऐड करने, तो कितना हो जाएगा 52.14, 52.14। तो 52.1 या 14 एक ही बात है। ठीक है, 52.14। बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप बताइए, देखिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या हो सकता है। ये आपके सामने रहा। 6 लड़कियों की एक कक्षा का औसत एक्स है। यदि x-2 है, x+4, x+8, x+10 वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती है, तो कक्षा का औसत वजन क्या होगा। देखो दोस्तों इस प्रकार के कक्ष प्रश्नों को अपन सॉल्यूशन कल देखेंगे, ये सारे नए पैटर्न के प्रश्न है। ठीक है, चलो दोस्तों कोई बात नहीं। आज की बात समझ में आई या नहीं है। आज जो आपको टोटल आपको बताया है कि अलग अलग जब आपको दे दिया जाए तो आप एक साथ इनका आंसर निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे विद्यार्थियों को ये बात समझ में आई होगी, और ये ट्रिक भी आप कर सकते हो। आपको पहले वाली तरीका आता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि जो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसी तरीके से आप करोगे तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना है काफी, आगे चलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टेक केयर, बाय। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहे दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और कोई भी आपको इसमें डाउट आए तो आप इसमें कमेंट जरूर कर दें दोस्तों।